किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ, ये मूंगफली का खेती है और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि प्राकृतिक विधि से उगाई गई मूंगफली है। आप देख सकते हैं कि ये खरपतवार भी हैं, ये खरपतवार भी है मूंगफली के बीच में। बहुत सारे खरपतवार मूंगफली के नीचे दब गए हैं और कुछ खरपतवार ये ऊपर आ गए हैं। ये खरपतवार है मेरे साथ, देखिए ये खरपतवार हैं, ये खरपतवार हैं। मैं जो अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं डर गया कि साहब ये खरपतवार नुकसान करेगा तो मैं खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड डालता। तो मैं कहता हूँ ना यूरिया की ज़रूरत है, ना डीएपी की ज़रूरत है, ना पोटास की ज़रूरत है, ना जिंक की ज़रूरत है, ना किसी फंजीसाइड की ज़रूरत है, ना किसी कीटनाशक की ज़रूरत है। कैमरामैन से कहेंगे ज़रा जूम करके दिखा दें। इस क्रॉप में मित्र कहीं भी कोई बीमारी नहीं है और कहीं भी कोई इंसेक्ट नहीं है, बस हाँ है थोड़ा सा वीड्स हैं। वीड्स जगह जगह हैं, जैसे मैं दिखाऊंगा कि देखिए ये वीड्स, कहीं कहीं तो मूंगफली ठीक है, कहीं कहीं वीड्स ज़्यादा हैं। जैसे इस एरिया में आते हैं तो वीड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये एक पैच है वीड्स का, लेकिन ओवरऑल जब मैं देखता हूँ कि वीड्स कितना लॉस करेगा और वीडीसाइड डालते हैं तो कितना लॉस होता है। तो जब वीडीसाइड डालते हैं तो वीडीसाइड का मतलब होता है वनस्पतियों को मार देने वाला पदार्थ। तो जब मैं वीडीसाइड डालता हूँ, किसी भी फसल में आप देख लेना, जब आप वीडीसाइड डाल के आते हो तो 10 दिन के लिए वो क्रॉप कोमा में चली जाती है और 10 दिन का जो लॉस है वो उतना लॉस नहीं होता जितना वीड से होता है। समझाना मित्र केवल ये चाहता हूँ कि डर के आगे जीत है। अब हमारे पास गाय नहीं है, अन्यथा किसी ज़माने में वीड्स लोग उखाड़ उखाड़ के लाते थे और अपनी गाय भैंस को खिला देते थे चारा कुट्टी करके। खेत हमारा, चूँकि मैंने बोला कि जीवामृत की खेती है और जब ज़मीन मेरी ज़िंदा हो जाती है, देखिए बहुत सारे मूंगफली के खेत में लोगों ने दवा डाली है किसी बीमारी को नष्ट करने के लिए। टिक्का डिजीज एक मूंगफली में आती है, एक वाइट ग्रब मूंगफली में आता है और वाइट ग्रब को नष्ट करने के लिए रसायन डालते हैं, फिर टिक्का बीमारी को ख़त्म करने के लिए रसायन डालते हैं, वीडीसाइड को ख़त्म करने के लिए रसायन डालते हैं। तो 1 एकड़ में 3,000-2,500 रुपये का रसायन डाल देते हैं। होता क्या है, ये सॉइल हमारी और वीक हो जाती है। जब कोई भी हम डेंजरस पेस्टिसाइड डालते हैं तो ज़मीन में, तो ज़मीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट होते हैं। ज़मीन को एक बार प्रयास करना धीरे धीरे जिंदा हो जाए। और जैसा कि मैं बताता हूँ, मैं अक्सर ज़मीन के बारे में बोलता हूँ कि एक बार ज़मीन को ज़िंदा करके देखिए। हमने तो अपनी ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, घास आपको दिखेगी चूँकि मैं वीडीसाइड डालता नहीं। दूसरी चीज़ है ये आर्चर्ड, खेत के साथ बागवानी। ये पिछले साल लगाए हुए पेड़ हैं, 24 पेड़ अमरूद के हैं, 24 पेड़ आम के हैं, 24 पेड़ नींबू के हैं, उधर 50 पेड़ जो है उसके हैं आंवले के। बागवानी के साथ खेती के साथ बागवानी या बागवानी के साथ खेती, अभी हम इसमें कम से कम 4 साल तक खेती कर सकते हैं। फिर एक दिन आएगा जब अमरूद की और आम की कैनोपी बढ़ेगी, तब लोग कहेंगे तब क्या करूँगा। तब आप इसके नीचे हल्दी की खेती कर सकते हैं। शेडेड एरिया में हल्दी की खेती करिए। भगवान ने इतने प्रकार की वनस्पतियाँ बनाई हैं कि सब जगह हो सकती हैं, बस हमको दिमाग लगाना है। कि अब आम लोग कहते हैं कि छाया मारता है, तो छाया के नीचे वाली भी फसलें भगवान ने बनाई हैं। कहने का तात्पर्य ये मेरा कि किसान को अगर समृद्धशाली होना तो 2-3 काम करना है। एक तो ज़मीन को तो मजबूत बनाना ही है, जो मैं ह्यूमस की बात अक्सर करता हूँ, ह्यूमस बढ़ाना है, जीवामृत डालना है। बागवानी ज़रूर करनी है।
बागवानी के साथ साथ जैसे मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ज़रा पीछे कैमरा करके दिखा दे कि मैंने अपने मेड़ पर कटहल का, सागौन का, शीशम का, नीम का, करंज का, बहुत सारे प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं। उससे क्या होता है कि नाना प्रकार के पक्षी यहाँ आ गए हैं तो इंसेक्ट नहीं लगते। इतना तो मित्र करना पड़ेगा। फसल से एक आय ले लीजिए, कुछ फलों से आय ले लीजिए, कुछ बड़े वृक्षों से आय ले लीजिए, और दूसरा पशु पालिए, कुछ आय आप पशुओं से ले लीजिए। मित्र, खेती निरंतर है और खेती को अगर समझ के साथ करते हैं तो किसान घाटे में नहीं जाता, फ़ायदे में रहता है। लेकिन जब मैं खेती में ज़्यादा फ़ायदा उठाने के चक्कर में केमिकल की ओर जाता हूँ तो वहीं से मुझे घाटा होने लगता है। विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अगर माँ को कंसीडर कर लिया ना, एक बार माँ को कंसीडर करने का मतलब है भगवान को कंसीडर करना, यानी पंच महाभूत को कंसीडर करना। पंच महाभूत को जैसे ही मैं पंच महाभूत यानी भगवान की ओर चलता हूँ 2 कदम, तो भगवान मेरे साथ चल देता है। और जब तक मैं अपने आर्थिक लाभ के लिए पंच महाभूत को बिगाड़ता हूँ, यानी धरती की फर्टिलिटी को ख़राब करता हूँ, धरती के नीचे का पानी लूटता हूँ, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को मारता हूँ, तो जब परमात्मा ने या भगवान ने जो 84 लाख योनियों की रचना की और उनमें से बहुत सारे जीव जंतुओं को मैं दबा ले करके और मारता फिरता रहता हूँ, तो फिर भगवान को तो ना खुशी होगी ना भगवान भी कहेगा बेटा ठीक है, जब तुमको मेरी व्यवस्था पर यकीन नहीं है तो ठीक है, देखते हैं तुम कहाँ तक जाते हो। तो हम सब लोगों को भगवान की व्यवस्था पर यकीन करना है, भगवान की व्यवस्था के साथ चलना है, और भगवान की व्यवस्था के साथ चलने से बड़ी कोई भगवान की पूजा हो नहीं सकती। जो भगवान की व्यवस्था को बिगाड़ता है वो भगवान की लाख पूजा कर ले, धार्मिक अनुष्ठानों का आडंबर चाहे जितने आडंबर कर डालिए, भगवान को सब पता है कि आप नाटक करते हैं, आप मेरे साथ नहीं खड़े हैं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब होता है भगवान की व्यवस्था के साथ चलना, भगवान की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना। नमस्कार।